नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज के मेन हेडलाइंस पर। कांगड़ा बाईपास किनारे बनेर खड्ड में आई बाढ़, बाल बाल बचे यूपी के श्रद्धालु। नहाने के लिए खड्ड के बीचों बीच चले गए थे श्रद्धालु। दमकल विभाग ने किया रेस्क्यू। हिमाचल में मानसून की दस्तक के साथ बड़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं। संजौली के पास भूस्खलन से 4 मंजिला भवन को खतरा। प्रशासन की टीम ने भवन के परिवारों को करवाया शिफ्ट। देहरा के सकरी चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान पंजाब की गाड़ी से 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। एसपी कांगड़ा ने दी जानकारी। कहा, निगरानी दल नाका लगाकर कर रहे हैं चेकिंग। शिमला के मंडियों में सेब लेकर पहुंच रहे हैं बागवान। कच्चा सेब होने के कारण नहीं मिल रहे हैं अच्छे दाम। 15 जुलाई से सेब सीजन पकड़ेगा रफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कांगड़ा बाईपास किनारे बनेर खड्ड में बाढ़ आने से यूपी के श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए हैं, लेकिन समय रहते सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं का एक जत्था नहाने के लिए खड्ड के बीचों बीच चला गया था, लेकिन एकाएक सभी श्रद्धालु पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसके बाद दमकल विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कहाँ से आए हो? दुल्हन से। क्या करने गए थे आप पार? नहा रहे थे, बैठे थे यहाँ पे। कितने बजे आया पानी? नहीं, सब नहाने आए थे सर यहाँ पे। नहाने आए थे वहाँ पे। नहाने आए कितने बंदे थे भाई आपके? पता नहीं चलता उसके बाद होती है। कितने बंदे थे? कितने बंदे थे आपके? कितने बार कितने बंदे थे? कितने हैं? कितने बंदे टोटल पार? 6 थे ना। हिमाचल में मानसून की दस्तक के साथ राजधानी शिमला में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। बीते दिन हुई बारिश के बाद संजौली के पास भूस्खलन से 4 मंजिला भवन को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि भूस्खलन से भवन परिसर में दरारें आ गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और भवन में रहने वाले 9 परिवारों को तुरंत शिफ्ट करवाया गया है। चनौटी की बिल्डिंग है, वो टेक्निकली तो एनएचए या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी देखे या हमारे पार्ट से जो है तो उस जो हमारे कमेटी के लोग गए थे उसको बिल्डिंग को अनशिफ्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस है वो। और दूसरे मकान मालिक को भी सूचित कर दिया गया कि आपकी मकान जो है डेंजरस है। इसी तरह शिमला में लगभग अभी पिछले 5 साल से 2020 तक की हमारे पास 90 केसेस ऐसे हैं जिनको नगर निगम ने अनसेफ किया है। तो और 10 इसमें 8 या 9 केसेस जो पेंडिंग है, जो मैंने डिटेल मांगी थी इनसे ईपी ब्रांच से। तो इस तरह से जो शिमला की जो पुराने कुछ टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के झगड़े भी आपस में जो कोर्ट केसेस चल रहे थे, लेकिन नगर निगम का एक पार्ट ये होता है कि उसको आप अनसेफ बिल्डिंग है या नहीं है, उसकी कमेटी जाती है, उसको उस बेस पे अनसेफ करते हैं। जो हमारे पार्ट से जो रोल होता है वो हम लगभग 90 केसेस है शिमला के जो हमने अभी तक किया और 8 केसेस इसमें पेंडिंग है। नहीं, बिल्कुल, अगर वो उनको देखना प्रैक्टिकली, अगर नेशनल हाईवे का उसके पार्ट में इसमें गलती है तो उनको उसको देखना चाहिए। और हम ज़रूर, मैं अभी उसमें जाऊंगा, अगर मुझे भी जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसमें विज़िट भी करूंगा। और आज हम ट्री कमेटी के दौरे पे भी जा रहे हैं। और दूसरा एक इशू है अवैध डंपिंग का। जो डंपिंग है शहर के अंदर, जो हमारी डंपिंग हो रही है उस पर कोई जो है, मैं ये समझता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से एक्शन इस पर होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के पास अब जंगल नहीं है। हमारी जो देख रेख होती थी हम उस तरह का देख रेख नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जंगल अब गवर्नमेंट के पास है। और मैंने डीएफओ और चीफ कंजर्वेटर को पत्र के माध्यम से भी और उसको भी लिखूंगा, और जो फ्लाइंग स्क्वाड होने चाहिए रात को, जो इलीगल डंपिंग होती है, और हैवी पेनल्टी इसमें होनी चाहिए। क्योंकि शिमला में आप देखेंगे कि रात को कहीं ना कहीं डंपिंग और कितनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के साथ साथ इलीगल डंपिंग बहुत हो रही है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी कारण हमको बरसात में भी नुकसान होता है, नाले हमारे बंद होते हैं, कलवर्ट हमारे बंद होते हैं। ये एक मेन वजह है। इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड का होना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें इमीडिएटली रात को फ्लाइंग विजिट करके कोई ना कोई एक्शन इसमें ज़रूर होना चाहिए। और मैं आम जनता और पब्लिक से भी ये कहूँगा, अगर किसी को लगता है कि ये गाड़ी यहाँ इलीगल डंप कर रही है या कर रही है तो उसको ज़रूर सूचित करें। तो इस तरह का एक्शन ज़रूर होना चाहिए।
विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर देहरा के सकरी चेकपोस्ट पर फ्लाइंग टीम ने एक गाड़ी से 1 लाख की नकदी बरामद की है। कांगड़ा के एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया है कि पंजाब की गाड़ी से 1 लाख से ज्यादा का कैश पकड़ा गया है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव को देखते हुए निगरानी दलों द्वारा जगह जगह पर नाके लगाकर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। देखिए, अभी देहरा में बाई इलेक्शंस जैसे कि सभी को विदित है कि 10 तारीख को पोलिंग है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत एफएसटी एसएसटी नाकाबंदी पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में की गई है। तो आज जो है दिन में इन टीम्स को कामयाबी मिलते हुए करीब 1,37,000 रुपये एक चेक पॉइंट पर सीज़ हुए हैं और उसको जो है सीज़ करके फर्दर जो प्रक्रिया उसमें शामिल किया गया है। और इसी तरह लिकर और अन्य जो इंड्यूसमेंट्स हैं उनको भी जो पुलिस लगातार जो है नाकाबंदी और अपनी चेकिंग से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी निष्पक्षता से ये चुनाव देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में संपन्न। देखिए, पैसे तो आज यहाँ पे सीज़ हुए हैं, ये फर्स्ट केस है। इसके अलावा लिकर जो शराब के केसेस है लगभग 6 केसेस ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं इस दौरान और आगे भी जो है पुलिस की टीम्स एक्टिवेट की गई हैं। करीब 8 नाका पॉइंट देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लगाए हैं और जो हमारा इंटरस्टेट बॉर्डर है उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे अभी लोकसभा इलेक्शंस और बाई इलेक्शन संपन्न हुए उसी तरह देहरा का भी जो असेंबली बाई इलेक्शन है वो पीसफुल और एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष तौर पे हम जो है करवाने में सक्षम रहेंगे। पांवटा साहिब में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस आलाकमान ने अवनीत सिंह लांबा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पांवटा साहिब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अवनीत लांबा मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने इलाके में पार्टी का स्तर गिराने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा है और बतौर कार्यकारी अध्यक्ष अपना एजेंडा भी स्पष्ट किया है। साथ ही व्यवस्था को बदलने की बात भी कही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो सैलरी स्ट्रक्चर हमारे गवर्नमेंट का है और जो डॉक्टर्स के अंदर एक ह्यूमन ग्राउंड पे सेवा की भावना और जो पहले होता था कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी में डॉक्टर आना ही नहीं चाहते। आप हमारे को हमने पूरा जोर लगाया, अब भी हम जोर लगा रहे हैं कि कोई ऐसी रिक्रूटमेंट हो जाए और अभी ऐसी कोई पॉलिसी बन जाए कि डॉक्टर्स को इतना टर्म वहाँ काम करना पड़ेगा तब काम होगा। और जो आपकी प्रॉब्लम है अल्ट्रासाउंड वाली, इसके लिए सबने जोर लगा के देखा, पर मेरे पास एक है इसका फॉर्मूला, उस पर हम वर्क करेंगे और मैं माननीय हर्षवर्धन चौहान जी का जो इस बार दौरा होगा उसमें इसको बहुत स्ट्रांगली उठाऊंगा क्योंकि शिलाई के लिए भी हॉस्पिटल उतना ही है, पांवटा के लिए भी उतना ही है, तो हम कोशिश करेंगे। शिमला की मंडियों में सेब ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। अर्ली वैरायटी का मंडी में पहुंचना शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सेब की अलग अलग वैरायटी लेकर बागवान फल मंडी पहुंच रहे हैं। हालांकि सेब कच्चा होने के चलते बागवानों को सेब के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नाशपाती समेत अन्य फ्रूट के दाम बागवानों को अच्छे मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सेब सीजन रफ्तार पकड़ सकता है। 15 जुलाई के बाद ही सेब सीजन पूरी तरह से शुरू होता है और इस साल से सरकार द्वारा यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है, पर लोगों को अवेलेबल होना चाहिए टाइम से। और इस टाइम हमारे को सिर्फ कोकुनाला में मिला है। ठेग भी गए थे हम, ठेग में कहीं अवेलेबल नहीं है। कोकुनाला में है यूनिवर्सल और उसके रेट अभी फाइनल नहीं हुए। किस तरीके की दिक्कत बागवानों को आ रही है? दिक्कतें यही है कि अगर टाइम से नहीं मिलेगा यूनिवर्सल तो फिर भरेंगे किस में? लगाना पड़ेगा जो बचा है टेलीस्कोपी। तो सरकार से क्या मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी मार्केट में लाए और लोगों को इसको उपलब्ध करवाए, और बाकी हम यही कहेंगे सरकार से। हमारे को तो बहुत ही अच्छा है, यूनिवर्सल कार्टन में मिलना चाहिए, बस ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी ये, इसीलिए क्या नाम है, जब कार्टन तो अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को मजबूरन ही ये पुराना कार्टन लगाना पड़ रहा है कि हमारे को कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे को पुराने वाला कार्टन अवेलेबल लगाना पड़ रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से है कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे को यूनिवर्सल कार्टन मतलब मार्केट में उतारा जाए, उसके रेट फाइनल किए जाए। अब यूनिवर्सल कार्टन बहुत ही कम जगह मिल रहा है, कहीं भी इतना नहीं है, लोगों की फसलें खराब हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।